दोस्तों, देश भर में महिलाओं को लेकर अत्याचार कहीं भी हो, महिलाओं को लेकर अपराध कहीं भी हो, उसका समर्थन किसी को नहीं करना चाहिए और असल में होना नहीं चाहिए दोस्तों, क्योंकि महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध का जो ग्राफ है वो सिर्फ एक राज्य से तो नहीं बनता, वो हर राज्य से बनता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि भाई उस राज्य में हो रहा है तो वो गलत है और हमारे शासन वाले राज्य में हो रहा है तो उस पर आप मौन धारण कर लेते हैं, तो ये जो दोहरा व्यवहार है ना महिलाओं के न्याय के मामले में, ये दोस्तों बंद होने की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं जो बात कर रही हूँ, जिस मामले की मैं बात कर रही हूँ, वो मामला है संदेश खाली का। बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार का जो मुद्दा उठ रहा है और उस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से भुना रही है, इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक मामला चला जाता है। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की जाती है और उस याचिका में मणिपुर की तर्ज पर, मणिपुर पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया था और उस पर तुरंत जांच की मांग की थी, तुरंत कार्यवाही की थी, उसकी तर्ज पर संदेश खाली में जो हो रहा है उसके खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की गई, कमेटी बनाने की मांग की गई। लेकिन इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया है। इसी के साथ साथ जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच ने जो बड़ी बात कही है वो इस खबर में मैं आपको बताऊंगी दोस्तों। इस वीडियो में आखिर तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होती। ये इस वक्त बिल्कुल सटीक बैठ रहा है दोस्तों संदेश खाली घटनाक्रम पर। देखिए, हमने शुरुआत में ही ये क्लियर कर दिया कि महिलाओं के साथ कहीं अपराध होता है तो उसका समर्थन ना हम करते हैं, ना किसी को करना चाहिए, ना हमारा चैनल करता है। देश नीति समर्थन नहीं करता। लेकिन आप इस बात को भी समझिए दोस्तों कि महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार हो, इसके लिए भी राज्य चुने जा रहे हैं। कि मणिपुर में हो रहा है और उस पर विपक्ष आवाज उठा रहा है तो बीजेपी ने जवाब नहीं दिया और उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वहां की सत्ताधीन पार्टी से, सत्ताधीन सरकार से, उस पर इतना ज्यादा देख लगना कि भाई संदेश खाली पर जो हो रहा है उस पर भी मणिपुर की तर्ज पर सब कुछ होना चाहिए। सवाल तो ये उठता है कि जिस तरीके से संदेश खाली में इस वक्त भाजपा नेताओं का तांता लगा हुआ है, आपको यही काम मणिपुर में भी करना चाहिए था। मणिपुर में भी महिला नेताओं का तांता लगना चाहिए था। लेकिन वहां तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए भी भाजपा के नेता भागे भागे फिर रहे हैं। जितने भी भाजपा के नेता हैं वहां से भागे भागे फिर रहे हैं। उनको भी मालूम है कि वहां की हालत जो है क्या है। तो आप इसी बात से समझ सकते हैं दोस्तों कि किस दर्जे पर इस वक्त ये सारी चीजें जो है हो रही है। और सबसे जरूरी बात यहाँ ये हो जाती है कि आप क्या मांग करना चाहते हैं, आप किस बात की मांग कर रहे हैं। आप इस बात की मांग कर रहे हैं कि महिलाओं के साथ जस्टिस हो, या आप इस बात की मांग कर रहे हैं कि उस राज्य में आपने फैसला सुनाया तो इस राज्य में भी आपको फैसला सुनाना चाहिए। दोस्तों, आपको मैं इस वक्त एनडीटीवी की खबर दिखा रही हूँ स्क्रीन पर। इस खबर में देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट में जो इस वकील ने याचिका दाखिल की है उसमें क्या कहा है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, इसको भी सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के संदेश खाली मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में सीबीआई या एसआईटी जांच की याचिका पर सुनवाई से मना कर दिया है। साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को कलकत्ता हाईकोर्ट जाने के लिए कहा है। इस पूरे मामले में वकील आलोक श्रीवास्तव ने सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की थी। अब उन्होंने अपनी याचिका जो है वो वापस ले ली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में कहा कि इसकी मणिपुर से तुलना ना करें, कंपैरिजन नहीं है, मणिपुर से इसकी तुलना ना करें, क्योंकि मामले का हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। हाईकोर्ट स्थिति का आकलन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ है। हाईकोर्ट एसआईटी जांच कराने के आदेश देने में सक्षम है। तो आप सुप्रीम कोर्ट आए हैं, इसलिए आपको जाना चाहिए किसके पास, हाईकोर्ट के पास। हाईकोर्ट के पास पहले जाइए, वहां से अगर कुछ नहीं होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने देखिए ये भी कहा कि पीड़ितों को लेकर उत्सुकता और सहानुभूति को समझते हैं, लेकिन इस अदालत द्वारा किसी जांच की निगरानी पूरी करने से पूरी तरह से अलग है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली। इसके अलावा दोस्तों, अगर जस्टिस बीवी नागरत्ना की बात की जाए तो जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह, इनकी बेंच ने इस पूरे मामले की सुनवाई की।
याचिका में मांग क्या की गई थी, अब इसको भी जरा सुन लीजिए। सुप्रीम कोर्ट के वकील की तरफ से दाखिल याचिका में मामले की जांच एसआईटी या सीबीआई से कराने की मांग की गई थी। याचिका में निष्पक्ष जांच के लिए पूरी जांच पश्चिम बंगाल से बाहर करवाने की मांग की गई थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट से मणिपुर की तर्ज पर 3 रिटायर्ड जजों की कमेटी बनाने की भी मांग की गई थी। और याचिका में पीड़ितों को मुआवजा देने के निर्देश देने के साथ साथ दोषी पुलिसकर्मियों के विरुद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही करने की मांग जो है की गई थी। तो कुल मिलाकर ये जो पूरी मांग है, ये जो याचिका दाखिल की गई सुप्रीम कोर्ट में, इसको इसमें दखल देने से इनकार कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और कहा है कि आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए। लेकिन इसके अलावा जस्टिस बीवी नागरत्ना ने ये जो कहा दोस्तों कि मणिपुर का कोई कंपैरिजन नहीं है संदेश खाली से। मणिपुर में जो हुआ आप किसी भी तरीके से उसको छोटा तो नहीं आंक सकते हैं। मणिपुर में जो कुछ भी मणिपुर में घटित हुआ वो सब कुछ, अगर भारतीय जनता पार्टी वाकई में महिलाओं के साथ न्याय चाहती तो जाती,